हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ मेरे बारे में नहीं है। आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जाकिर खान का। एंड उसमें कुछ उसने ऐसी इतनी डीप इनसाइट्स दी, तो उसके बारे में मुझे लगा ये सारी चीज़ें ज़रूर एक बार आपको शेयर करनी चाहिए। हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, बहुत लोग नहीं फॉलो करते हो जाकिर खान को, बहुत लोग स्टैंड अप नहीं देखते तो नहीं जानते होंगे। बट उसमें जो उसने चीज़ें बोली है ना, मतलब वो हर एक बंदे को सुननी चाहिए एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इसलिए मैं आज मेरे बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये पूरा 8-9 मिनट का एक वीडियो है छोटा-सा, तो एक बार वो बैठ के देखें। ये अराउंड 1.5 घंटे का इंटरव्यू था, 1 डेढ़ घंटे का कुछ तो था इंटरव्यू। उसमें से मैंने क्लिप्स निकाले हैं। आई डोंट नो इफ इट विल बी कॉपीराइटेड और नॉट, बट मैंने अभी ये निकाल के इसमें पोस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार आप ये ज़रूर देखना एंड उसके बाद मेरे को कमेंट करना कि कैसा लगा, एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। चलो शुरू करते हैं अभी वीडियो। Learn from your time in Delhi? Time in Delhi, I think what I learned a lot in Delhi. So I'm just trying to think कि Yeah. exactly क्या चीज़ है जो हमको First thing that comes to your mind as a lesson you learned from that time, because you had 2 years where you didn't have a job and you Three. were 3 years. 3 years, and you told your parents that you had a job, Yes, sir. and you had a friend who was supporting you through. Yeah. It's now it feels very surreal. I think the reason why वो बहुत सैड लगती है सुनने में स्टोरी, पर हमारे उतने दिन सैड नहीं थे क्योंकि हम भूखे रहते थे यार। हम एक मील खा रहे हैं, कई बार उसके भी पैसे नहीं है, और 2 लड़के दिल्ली के कमरे में पड़े हैं। पर उसमें मुझे जो समझ आया बात कि हताशा क्यों नहीं होती है जब आपको उम्मीद ना हो। नाउम्मीदी से बुरा कुछ नहीं है दुनिया में। कोई दुनिया का गम जो है नाउम्मीदी से बड़ा नहीं हो सकता। यू फील हेल्पलेस व्हेन यू हैव नो होप। तो आई थिंक क्योंकि हम होपफुल थे कि कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, 3 महीने बाद कुछ हो जाएगा, अभी हम हमारे तो पैसे आने वाले हैं, उस चक्कर में हमारे काफी 3 साल कट गए। ठीक है। बट आई थिंक what I'm actually out of things what I've actually learned. I think someone told me about comedy that there are people who are very good but they don't continue. रजनीश कपूर उनका नाम था। जब मैंने पहला ओपन माइक किया तो मैंने उनको मैसेज लिखा, सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो, लेटिंग मी परफॉर्म। तो उन्होंने बाद में उनको रिप्लाई किया मुझे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं कॉमेडी में। इंग्लिश में लिखा था ऑफकोर्स, मैं आपको ग्रामर गलत करके बताऊँ, ठीक है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना काम करते हैं। कुछ लोग जो है वो अच्छे नहीं होते पर वो प्रैक्टिस करते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। पर कोई तुम्हारी बात को सुने, हंसे, अपने दिल में उतारे और अपने दोस्तों को सुनाए, इससे ज़्यादा मैजिकल दुनिया में और कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, पर तुम आए उसके लिए शुक्रिया। मैंने उसको उस टेक्स्ट पे जवाब नहीं दिया। मैं अगले दिन उनको दोबारा मिला। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ जो शायद दोबारा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कि मैं खराब हूँ जो बेहतर हो जाएगा, पर आई एम नॉट आई डोंट नो विच वन आई एम, बट आई एम डेफिनेटली द वन हु इज हियर टू स्टे। ठीक है, तो ये मैंने उनको कहा। इस वाले सेगमेंट में जाकिर खान ने होप के बारे में बात किया कि कैसे वो दिल्ली में था, इतने खराब सिचुएशन थे, बट कहीं ना कहीं उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तो मुझे लगता है उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसका साथ पकड़ के चलोगे तो आप लाइफ में कभी ना नीचे नहीं जाओगे। कहीं न कहीं किसी तरह से एक उम्मीद हमेशा आपको बचा कर रखती है अपने लोवेस्ट पॉइंट से हिट करने से। तो वो कहीं न कहीं आप कितना भी नीचे जाओगे वहाँ से आपको निकाल के ले जाएगी, क्योंकि आपको उम्मीद है कि एक दिन कुछ ऐसा होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा एंड सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है उसके बाद। तो वो अगर उम्मीद नहीं होगी तो आपका कोई विज़न नहीं होगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो मेरे हिसाब से उम्मीद एक विज़न देता है एंड वो विज़न ही आपको कहीं न कहीं मोटिवेट करता है आगे ग्रो करने के लिए। तो आप उसकी तरफ ही फिर एफ़र्ट मारते हो एंड आप आगे बढ़ जाते हो। तो अगर उम्मीद नहीं है, जिसने भी उम्मीद का साथ छोड़ दिया, तो वो कहीं न कहीं पीछे रह जाएगा एंड जितने भी लोग उम्मीद के साथ आगे बढ़ जाएँगे, वो हमेशा आगे ही बढ़ते जाएँगे। एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा होप के सहारे ही जीता है। मेरे को कुछ मैं ऐसा इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बट मेरे को जहाँ पर इंस्टिंक्ट लगा, जैसा भी इंस्टिंक्ट आया, कर दो, हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कर दो, कदम उठा लो, हो जाएँगी चीज़ें। पर हो जाती हैं, सब अच्छा ही होता है लाइफ में। Okay. One takeaway from Chacha Vidayak है हमारे। फेक इट टिल यू मेक इट। Takeaway from Manu Pasand. टेक अवे फ्रॉम मनपसंद। मनपसंद इज लाइक कि अगर आपके
जिंदगी में दोस्ती ना मुझे मैजिकल लगती है। दोस्ती मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्ती में जो भी आप करते हो उसमें 100% फाइनेंशियल लॉस है मैं बताऊं आपको, हैप्पी रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, cordial relationship with your siblings, and a good happy friend circle is great for your mental health. सच बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है। आपके दोस्त हो चाहे वो आपसे फालतू चीजें कराते हो, यार चल रहे परसों की ट्रिप है खड़ा हो जा, जरूरत है उसकी, आपका दिमाग ठिकाने पे रहता है। कोई है जो गाली देके भी बात करे तो चलता है। उस्ताद आमिर खान साहब का एक किस्सा है कि उनसे लोग पूछते हैं आपका इतना नाम है कलकत्ता, आप रहते हैं, दुनिया आपको पसंद करती है, तो उनका इंदौर आओ कभी तुमको बताएंगे। तो हम बम्बई बाजार जिस मोहल्ले में उस्ताद आमिर खान साहब रहते थे वहाँ पे कोई निकले तो अबे अबे कब आया, तो उनका ये सुनने आता हूँ मैं कि उस्ताद 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 तो बहुत लोग करते हैं, ये इस जबान में जो अपने लोग बात करेंगे ना आपसे तो वो है। तो मन प्रश्न से मेरा वो है कि कीप योर फ्रेंड्स एक्सट्रीमली क्लोज टू यू। Wonderful, wonderful. You said you always have kept high goals for yourself. So what's something you have planned to achieve in the next 5 years for yourself? यार वो शुरुआत तो वहां से कि इतने तो ख्वाब मैंने देखे भी नहीं थे जो पूरे हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे बैठ के इनसे बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा मुझे तो सब करना है यार साईं, मेरे को तो आप आगे आगे बढ़ते हो, है ना। ये वैसी वाली बात है कि आपको लगता है कि पहाड़ की एक चोटी है जहाँ पे ये यात्रा खत्म होती है और आप उस पहाड़ पे पहुँचते हो और बादल छटते हैं और आपको लगता है एक और पहाड़ है और वो चढ़ना है। और मैं अगर ऐसे नहीं सोचूंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा, सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा। तो अब जैसे डायरेक्ट करना है, फिल्म बनानी है ना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसे हैं उसमें या पैसे के लिए करना है, पर एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट फॉर्म है और कहानियों से मुझे बड़ा प्रेम है, तो उसमें जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाए तो कोई कौन सा पुलिस पकड़ रही, अपने, है ना, अपने बारे में सबसे बेहतर सबसे बड़ा आप सोच के रखिए, क्या पता खुदा कह दे तथास्तु, है कि नहीं, और वो बात हो जाए तो वो। हाँ ऐसे। थैंक यू। सॉरी फेल। अगर आप एम्बिशियस आदमी हो, आप 10 चीजें ट्राई करते हो, रोज 7 नहीं हो रही है, रोज ही नहीं हो रही है। दूसरा क्या है कि जब आप पब्लिक स्पेयर में होते हैं तो बहुत पब्लिक स्क्रूटनी भी होती है। कॉमेडी एक अकेला ऐसा बिजनेस है मैम जिसके अंदर अगला ये बोल सकता है कि है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, उसने 1000 रन बना रखे, 10,000 रन बना रखे, आप क्यों नहीं बोल सकते नहीं ये क्रिकेटर नहीं है, है ना। कॉमेडी में सिंगर को आप सिंगर ये सिंगर ही नहीं है, सिंगर तो है ना भाई, उसके गाने आए, ठीक है। तो ये बहुत होता है, पब्लिक स्क्रूटनी बहुत है। और कॉमेडी का क्या है कि आपके मूड मिजान पे बड़ा डिपेंड करता है ना, कि यू हैव टू लाइक अ पर्सन टू एक्चुअली लाफ विद देम। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कोई बंदा होगा जो सब लोग बहुत हंसते हैं, आपकी उससे लड़ाई है, आपको नहीं आएगी उसकी बातों में हंसी। लाइकेबिलिटी इज अ बिग पार्ट ऑफ इट। तो उसमें क्या होता है कि लोगों की रैंडमली सुलगती है आपसे, और रोज ट्वीट कर रहे हैं आपके बारे में, रोज आपको गंदा गंदा लिख रहे हैं, बुरा बुरा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पर्सनल इफेक्ट नहीं करता है, फेलियर भी। और जब मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल फेलियर हो गया, कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो गया आपकी लाइफ में जो पब्लिक हो गया, और उसके बाद लोग इमीडिएटली पाउंस ऑन, मतलब दे जंप ऑन इट, दे विल इमीडिएटली मेक श्योर दैट दे रिडिक्यूल यू टू द लास्ट कॉर्नर। पर मेरे ख्याल से जब मैंने कहा था कि फ्रेंडशिप्स, हैप्पी रिलेशनशिप्स, सिबलिंग्स के साथ, माँ बाप के साथ, अगर आप हार के भी वो बेहतर होते हैं तो हार जाइए, ठीक है। आपका इमीडिएट सर्कल अगर आपसे मोहब्बत करता है वो बहुत मदद करता है उन सच डार्क टाइम्स, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से ऐसे एक बार मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि घर को घर जैसा रहने दीजिए। जंग के मैदान में भी एक जगह होती है जहाँ पे सैनिक जो है वापस आते हैं, बैठते हैं, ठीक है। तो इसीलिए when the battle is out in the world and everybody can attack you, then I think आपका जो कोर है, जो आपके एकदम दिल अजीज आपकी टीम में भले से हो, यहाँ पे ऋषभ इज हियर, प्रेरणा इज हियर, दोज पीपल हैव टू, मतलब जैसे कि वो लोग बहुत पक्के होने चाहिए, पुख्ता होने चाहिए, तभी वो चीज़ होगी। तो आई थिंक फेलियर्स में, गुड डेज में, बैड डेज में अपने लोगों को हमेशा आगे रखना, याद रखना बहुत काम आता है। गुड डेज में अपने लोगों को याद रखना, आगे रखना बहुत काम आता है, क्योंकि बैड डेज में वो आपको आगे रखते हैं, वो आपको संभाले रखते हैं, बांधे रखते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
एंड जो भी आपके थॉट्स हों वो एक बार कमेंट सेक्शन पे डालना। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, बाय बाय।